हाँ तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे 3D मॉडलिंग का जितना भी कमांड है ऑटोकैड में उसके बारे में। सबसे पहले मॉडलिंग कमांड में आते हैं तो इसमें कोन है, बॉक्स है, सिलेंडर है, ये सब रेडीमेड है। इस पे बस आप क्लिक करके यहाँ पे टॉप व्यू जो है इसको आइसोमेट्रिक व्यू में पहले हम जाएंगे और यहाँ से हम जो भी ड्रैग करके ऊपर में ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक वो बनता जाएगा। जितना भी साइज का हमें चाहिए सिलेंडर वगैरह वो सब ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक कमांड है। अब सबसे पहले हम टॉप व्यू में आते हैं। ठीक है, टॉप व्यू में आने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल हमने ड्रा कर लिया, ठीक है ये। और एक लाइन कमांड से हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन कमांड से जब हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे CL से एंटर, ठीक है ये हो गया। अब चलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। एक्सट्रूड कमांड पे हमने जब क्लिक किया तो ये लिख रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट द एक्सट्रूड, उस पर हमने क्लिक करने के बाद इंटर किया और ये देखिए एक्सट्रूड हो रहा है। जितनी हाइट का करना है कर सकते हैं। अगर यही एक्सट्रूड कमांड से लाइन कमांड से जो रेक्टेंगल बनाए हैं उसको एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक करके इंटर करेंगे तो बस एक लाइन एक्सट्रूड होगा। ठीक है, तो अगर यही काम हम प्रेसफुल से करते हैं तो उससे देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल वाला। और बिना रेक्टेंगल का जो लाइन कमांड से किए हैं वो भी एक्सट्रूड हो रहा है। तो मतलब प्रेसफुल कमांड से हम किसी भी टाइप का जो भी हमारा ड्राइंग है उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये इसका मेन काम होता है एक्सट्रूड करने का। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सट्रूड कमांड। अब इसके बाद बात आती है लॉफ्ट कमांड की। लॉफ्ट कमांड तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम फिर टॉप व्यू में चलते हैं एक बार। ठीक है, टॉप व्यू में जाने के बाद हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल ये ड्रा किया। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इसमें एक हमने सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रा किया। इस सर्कल को ड्रा करने के बाद एक और सर्कल हम इसमें ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल और हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। एक सर्कल ड्रा करने के बाद एक और रेक्टेंगल हम इसमें चलिए ड्रा कर लेते हैं। एक और रेक्टेंगल अगर हम इसमें ड्रा करते हैं ये है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम चलिए सेंटर में सेट कर देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। इस पे हमने क्लिक किया। ठीक, अब एक एक करके इन सबको हम ऊपर में उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको हम ऊपर करेंगे। इसके लिए देखिए जेड जो है ब्लू कलर का प्रिंट किया हुआ है तो ये जेड एक्सिस में हमको लेके जाएगा। तो हम जेड एक्सिस में इसको ऊपर उठा दिए। ठीक है, ये ड्रैग करने के लिए होता है। इसके बाद ये छोटा वाला सर्कल जो है ये भी जेड एक्सिस में ही हम ड्रैग कर लेंगे कुछ ऊपर में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो रेक्टेंगल है इसे भी हम ऊपर ही ड्रैग कर लेंगे। ठीक, तो इसे भी हम करते हैं ऊपर ड्रैग। ये हो गया ऊपर ड्रैग। ठीक है, अब लोफ्ट कमांड का कमाल देखिए होता क्या है। लोफ्ट कमांड में हम जाएंगे और जितना भी हमने ड्रैग किया है उस पर क्लिक करने के बाद हम इसे क्लिक कर देंगे और करेंगे डबल इंटर तो ये इस टाइप का बना देगा। ठीक है, मतलब कई शेपों को एक में जोड़ के ये वर्टिकली बना देता है। ठीक है, तो इसे हम करते हैं बंद। आपने लोफ्ट कमांड को सीख लिया। अब इसके बाद बात आती है रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड होता क्या है, तो हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रा की। ठीक, और यहाँ से कुछ एक टॉप व्यू में पहले चलते हैं, सही से ड्राइंग बन जाएगी उसमें। ठीक है, लाइन कमांड हमने लिया और यहाँ पे कुछ एक सेक्शन बना लेते हैं छोटा छोटा। ठीक, ये बना लिया और ऊपर में भी बना लेते हैं कुछ ऐसा ही। ठीक है, बना लिया। अब आइसोमेट्रिक व्यू में फिर दोबारा चलते हैं हम और इस वाली लाइन को ट्रिम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। हो गया डिलीट।
अब इसे थोड़ा हम पेन कमांड से ऊपर करेंगे, ठीक। अब इसे हम करेंगे रिजॉल्व करने के लिए रिजॉल्व कमांड में जाएंगे। अब लिख रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिजॉल्व, तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर इंटर करने के बाद ये बोल रहा है एक्सिस पॉइंट देने के लिए, हमने एक एक्सिस पॉइंट ये दे दिया और एक एक्सिस पॉइंट ये दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे। हम देख सकते हैं इसे हम रिजॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो रहा है रिजॉल्व, ये हो रहा है रिजॉल्व। अगर इसको हम बनाते पॉलीलाइन से तो पूरी लाइन होती है एक बार में रिजॉल्व। तो ये हो गया रिजॉल्व करने का यही काम होता है, ठीक है। रिजॉल्व कमांड के बाद बात आती है स्वीप कमांड की, तो उसके लिए भी चलिए बनाते हैं। टॉप व्यू में जाने के बाद इसे करते हैं डिलीट, इन दोनों को कर लेते हैं सबको डिलीट, ठीक। अब एक बना लेते हैं ड्राइंग, कुछ ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग बन के तैयार हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, सी इंटर, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक। अब इसके बाद हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में जाने के बाद हम कमांड यूज करते हैं स्वीप। दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है उस पर आप क्लिक करिए और करिए इंटर। अब इसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट स्वीप पाथ, जिस पाथ को स्वीप करना है उस पर आप क्लिक करिए। हमने इस पाथ को करना है, इस पर हमने स्वीप किया। इस पाथ को करना है, इस पाथ को स्वीप किया, मतलब जिसे भी करना है। अगर इसे हम पॉलीलाइन से बनाते हैं तो एक बार में सारा हो जाता, इस तरह से एक बार में पूरा हुआ नहीं, तो हम करते हैं कंट्रोल जेड से बाहर आते हैं और इस सबको कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है। इन सबको कर लेते हैं हम जी से ज्वाइन, ये हो गया ज्वाइन। अब करते हैं हम इसको स्वीप कमांड में जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद इंटर किया हमने और इस पाथ को सेलेक्ट किया, ठीक है। ये दोबारा नहीं बना क्योंकि हमने इसे लाइन कमांड से ही बनाया है। अब चलिए हम पॉलीलाइन से बना के पहले देखते हैं। पॉलीलाइन से एक कोई सेक्शन हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एस्केप कमांड से बाहर आ गए, फिर एक सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक। अब इसके बाद इसे स्वीप करके देखते हैं। स्वीप कमांड में जाके इसे पाथ क्लिक किए, उसके बाद पाथ पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। ये देखिए कुछ एक पाइप जैसा बन गया। तो स्वीप कमांड का काम अधिकतर रेलिंग वगैरह, रेलिंग ग्रिल बनाने के काम आता है, ठीक है। स्वीप कमांड हो गया। प्रेसफुल कमांड आपने सीख ही लिया, ठीक। तो इस तरह से हमने अधिकतर कमांड सीख लिया जो यूज होना है, ठीक है। अब और भी कमांड को सीख लेते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल हमने ड्रा किया, ठीक है, ये, और इसको हमने कर दिया प्रेसफुल, ठीक है। इसे प्रेसफुल करने के बाद इसका सारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। ये सब जो है इसको हमें करना होता है ज्वाइंट, तो ये कमांड आता है सॉलिड यूनियन का। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हाईलाइट करने के बाद हम इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें अब कुछ ज़्यादा सेक्शन नहीं दे रहा है, ये पूरा एक सॉलिड हो गया, तो इसको ज्वाइंट करने के काम आता है। ज्वाइंट करने के बाद और हमें एक कमांड और सीखना है जो है रोटेशन कमांड, ये। तो इस पर हम क्लिक करके और इंटर करेंगे तो इसको हम इतने सेक्शन में रोटेट कर दे देंगे। जिस सेक्शन में रोटेट करना है उसमें हम रोटेट कर सकते हैं इसे, ये देखिए, ठीक है। तो ये कमांड को भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतने कमांड से आप 3D मॉडलिंग ईजिली कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना